हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। तो ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसका डेवलपमेंट हो रहा है वो एज अ मेल डेवलप होगा या एज अ फीमेल डेवलप होगा। ठीक है, सो इट इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म which determines whether the organism will develop as male or as फीमेल। ठीक है, बात की जाए ह्यूमंस में या मोस्टली स्पीशीज में, तो ये कैसा प्रोसेस है? ह्यूमंस में ये कैसा प्रोसेस होता है? ये एक जेनेटिक प्रोसेस है। जेनेटिक प्रोसेस का मतलब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिन क्रोमोसोम्स की वजह से पता चलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, ठीक है। ह्यूमंस में और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में ऐसा ही होता है कि एक जेनेटिक प्रक्रिया होती है और इसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं या एलोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें ये जेनेटिक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से डिटरमाइन होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जैसे कुछ रेप्टाइल्स। ठीक है, इन सम स्पीशीज ठीक है, कुछ स्पीशीज में क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के इन्फ्लुएंस से डिटरमाइन होता है। जैसे कि टेम्परेचर। स्पीशीज क्या क्या है, रेप्टिलियन स्पीशीज होती हैं खास करके। ठीक है, तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें कि साइंटिस्ट ने कैसे फाइंड आउट किया, तो इसके लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनिशियल फेज में, दे वर कंडक्टेड ऑन द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इनिशियल for finding out the
mechanism of sex determination were carried out on insects। ठीक है, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनकिंग, उनका नाम आता है। क्या नाम है बेटा? हेनकिंग। ठीक है, हेनकिंग ने 1891 में इन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी स्पर्मेटोजेनेसिस पे। ठीक है, किसका स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे? इंसेक्ट्स का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? He was studying spermatogenesis in insects। ठीक है, हेनकिंग ने 1891 में स्टडी कंडक्ट की थी इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोजेनेसिस पे। ठीक है, आई थिंक मार्कर हल्का है। ठीक है, इन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोजेनेसिस में। उन्होंने देखा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था तो स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन रहा था बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन रहा था? स्पर्म्स, स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक ठीक, तो उन्होंने एक चीज देखी, ऑब्जर्व की बेटा, कि जो स्पर्म्स बन रहे थे, ठीक, उन स्पर्म्स में ठीक जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक, बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो उन्होंने देखा कि जो 50% स्पर्म्स है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 50% के पास, ये देखो एक स्ट्रक्चर आ रहा है ना, एक स्ट्रक्चर है जो 50% कुछ है, क्या है नहीं पता। ठीक, एक स्ट्रक्चर है जो 50% स्पर्म्स में प्रेजेंट है और 50% में नहीं है। ठीक, वो एक स्ट्रक्चर है जो 50% स्पर्म्स में प्रेजेंट है, 50% में नहीं है। ठीक, अब उन्हें पता नहीं था कि वो क्या है। ठीक है, जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है, ये उन्हें भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया कि 50% स्पर्म्स में वो प्रेजेंट था और 50% में नहीं था। तो उन्हें पता तो था नहीं कि क्या था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और बाकी सब चीजें 1900s में आई। ठीक, और ये स्पर्म और ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है ये 1891 में हुआ है बेटा। ठीक, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता था इसके बारे में कि क्या है, बस उन्होंने देखा कि कुछ है, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया एक्स बॉडी। ठीक, एक्स बॉडी। ठीक, एक्स बॉडी क्या है? कैसा स्ट्रक्चर है जो 50% स्पर्म्स में प्रेजेंट था, 50% में नहीं था। ठीक है, इतने में प्रेजेंट था और इतने में क्या था? एब्सेंट था। उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। ठीक है, ये तो इतना तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। ठीक है, बाद में जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए उसमें पता चला कि ये जो एक्स बॉडी है, ठीक है, लेटर ऑन साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए बाद में, उससे पता चला कि ये एक्स बॉडी कुछ नहीं है, इट इज क्या है ये? इट इज एक्स क्रोमोसोम।
ठीक, लेटर ऑन दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो ये पता चला कि जो एक्स बॉडी जो कि हेंटिंग ने बता रखी थी, ये एक्स बॉडी कुछ नहीं है, क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, जो कि 50% स्पर्म्स में प्रेजेंट होता है और 50% में एब्सेंट होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस मैकेनिज्म। ठीक, अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेटा 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स में क्या क्या, एक होता है एक्स ओ टाइप, एक होता है एक्स वाई टाइप, ठीक है, और एक होता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ठीक है, ये सेक्स डिटरमिनेशन के प्रकार हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है बेटा, ये ग्रास हॉपर में, ठीक है, ग्रास हॉपर में और बाकी इंसेक्ट्स में। ठीक, ये एक्स एक्स ओ टाइप होता है। एक्स वाई टाइप ह्यूमंस में होता है। ठीक है, और एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला में भी होता है, फ्रूट फ्लाई। ठीक, ज्यादातर इंसेक्ट्स में ये वाला होता है, ये बेचारी है ड्रोसोफिला जिसमें एक्स वाई टाइप होता है, हम लोग के जैसा ही, ह्यूमंस के जैसा ही। और ये पाया जाता है बेटा बर्ड्स में। कहाँ पाया जाता है, बर्ड्स में। ठीक है, तो देखते हैं एक-एक करके। तो पहले देखेंगे एक्स ओ टाइप, ये क्या होता है। तो एक्स ओ टाइप इंसेक्ट्स में ज्यादातर होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में यही टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, तो मेल में, ठीक, और ये रही फीमेल। मेल में बेटा क्या होता है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कैसा है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है ना, सिंगली प्रेजेंट है। और फीमेल में क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और क्या हो है, पेयर्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। समझ आ गया, तो मेल में ये होता है, फीमेल में ये होता है। ठीक, अब जब होगी गैमेटोजेनेसिस, या जब होगी मियोसिस, तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, और एक एक ये क्या बन रहा है, मियोसिस से क्या बन रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है दोनों, these are gametes। ठीक, ठीक, फीमेल ने क्या बनाया, गैमीट्स बनाए,
ठीक, अंडे बनाए, अंडे में क्या हुआ, मियोसिस से बने, और वो मियोसिस की से क्या हो रहा है, ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम जो पेयर्ड कंडीशन में थे ये सेपरेट होके एक एक गैमेट में चले गए। ठीक है, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ भी मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक, अब इसके पास क्योंकि एक ही सेक्स क्रोमोसोम इसके पास एक ही है, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक, एक स्पर्म में जाएगा एक में नहीं जाएगा। समझ में आया? तो 50%, 50% स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% के पास नहीं होगा। ठीक है, 50% 50% sperms will receive X chromosome, ठीक, and 50% will not। ठीक है, 50% स्पर्म्स में क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम 50 में नहीं होगा, और वहीं पे जो फीमेल जो गैमीट्स बनाएगी सारे के सारे गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो फीमेल तो सारे के सारे गैमेट्स एक जैसे बना रही है, सब सारे के सारे गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन जो मेल है वो दो तरीके के स्पर्म्स बना रहा है। ठीक है, ठीक, एक टाइप में क्या है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक टाइप में एब्सेंट है। समझ में आया? तो यहाँ फीमेल is producing same type of gametes, all having X chromosomes, ठीक है, और जो मेल है बेटा, मेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ gametes, half of them will have X chromosome while half of them will not have X chromosome। ठीक है, ठीक, यही है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक, जब फर्टिलाइजेशन होगा
ठीक है, आधे में एक्स क्रोमोसोम है, आधे में नहीं है मेल के स्पर्म्स में, और जितने भी एक्स है सब में एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इनका फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा बेटा, तो जाइगोट कैसा बनेगा, यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ पर एक्स नॉट, मतलब एक सिंगल एक्स, यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ पर एक्स नॉट। ठीक, तो ये वाली क्या हो जाएंगी, इधर वाली क्या हो गई, दीज आर फीमेल्स, और ये क्या हो गए, मेल्स हो गए। तो यहाँ किसने डिसाइड किया कि बच्चा जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किसने डिसाइड किया, मेल के स्पर्म्स ने डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड बाय मेल पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेल, ठीक है, यहाँ जो मेल पेरेंट है उस वो डिटरमाइन कर रहा है कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी, मेल होगा कि फीमेल होगा। इस फेनोमेना को हम कहते हैं मेल हेटेरो गैमेटी। ठीक है, जब मेल डिसाइड करता है, मेल के स्पर्म्स डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक है, हेटेरोगैमेट मतलब दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, आधे में एक्स क्रोमोसोम है आधे में नहीं है, तो हेटेरोगैमेट मतलब दो तरीके के गैमेट्स प्रोडक्शन हुआ ना, तो इसको कहेंगे मेल हेटेरोगैमेटी। और मतलब जहां जो भी दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा वही डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक, तो यहाँ पर मेल कर रहा है क्योंकि मेल दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, आधे में एक्स क्रोमोसोम है आधे में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक, सो दैट्स इट। अगला देखते हैं, एक्स वाई टाइप में क्या होगा, ठीक है, जो मेल होगा बेटा उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो दो टाइप के होंगे। ठीक, दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन होमोलोगस होते हैं। ठीक, और जो फीमेल होगी उसके पास सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे दो एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड एक्स। ठीक, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, तो आधे स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम जाएगा और आधे के पास क्या जाएगा, वाई जाएगा। यहां मियोसिस होगी तो जो ओवम होगा क्योंकि इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, तो सारे के सारे ओवा जो प्रोड्यूस होंगे सब में क्या होगा, एक एक एक्स क्रोमोसोम होगा। और इसमें क्या होगा, एक आधे स्पर्म्स में 50% में एक्स क्रोमोसोम और यहाँ 50% में वाई क्रोमोसोम।
gametes will have X chromosome. ठीक है, यहाँ पर भी मेल दो तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस इज आल्सो द केस ऑफ मेल हेटेरोगैमेटी। यहाँ मेल ही डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, ठीक है, ये वाली क्या हुई, दीज आर गर्ल्स एंड दीज आर बॉयज। ठीक है, किसने डिसाइड किया, स्पर्म ने डिसाइड किया। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करने वाला बनता है, मेल प्राणी जो है वो डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक, अब आइए एक्स जेड 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 डब्ल्यू टाइप देख लें। इसमें क्या होता है बेटा, बर्ड्स में होता है ये, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनके पास दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे भी है। ठीक, उन सेक्स मतलब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है जैसे बाकी सब में हो रहा है, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का नाम हम ZW और ZZ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फीमेल होती है उसके पास दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो एक को Z नाम दिया, दूसरे को W, और यहाँ पर मेल में दोनों सेम सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मियोसिस होगी तो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर ओवा प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए जो फीमेल जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, दीज आर गैमीट्स। ठीक है, फीमेल जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है वो दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। 50% के पास या 50% के पास Z क्रोमोसोम है और 50% के पास W क्रोमोसोम है।
ठीक है। और मेल जितने स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है सबके सारे के सारे ऑल द स्पर्म्स विल हैव जितने स्पर्म्स है सबके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है। यहाँ फीमेल दो तरीके के एक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, फीमेल हेटेरोगेमेटी है। क्या है, फीमेल हेटेरोगेमेटी। ठीक है, फीमेल हेटेरोगेमेटी यहाँ पर देखने मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बच्चे का सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, फीमेल डिटरमाइन करेगी। आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, फीमेल्स हैं, और ये क्या है, सॉरी दीज आर मेल्स, और ये क्या हुई, फीमेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पर फीमेल डिसाइड कर रही है कि मेल होगा, जो बच्चा होगा मेल होगा कि फीमेल होगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगेमेटी बिकॉज फीमेल इज प्रोड्यूसिंग two types of gamete, different gametes. Half of them are having Z chromosome and half of them are having W chromosome. ठीक है, so that's it for the video. I think everything is over. हाँ हो गया। ठीक है, अभी बचा है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जो हैप्लोडिप्लॉइडी वाला मेथड होता है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और अगर आपका कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हुआ तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।